योगी का नारा बटोगे तो कटोगे हिट हुआ तो किसने दे दी योगी की राजनीतिक सुपारी। राहुल प्रियंका की रैली में क्या है ग्रीन झंडे का कनेक्शन। महाराष्ट्र में फिर पैदा हुए ठाकरे। यूपी के लखनऊ में रची जा रही बहुत खतरनाक साजिश, कैसे बचेंगे खतरे से योगी। कहा जाता है कि राजनीति में जब विरोधी इतना ताकतवर हो जाए कि उसे राजनीतिक मर्यादा से रोक पाना संभव ना हो तो फिर साम दाम दंड भेद की राजनीति का प्रयोग किया जाता है। ये बात अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई में बीजेपी का कौन सा नेता है जिसने पूरा चुनाव पलट दिया। लखनऊ से कोसों दूर महाराष्ट्र की सियासत में सिर्फ दो नाम छाए, पहला योगी और दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की वजह से यूपी के एक बड़े नेता की नाक सियासी तौर पे कटने वाली है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये तथ्य दिखाएंगे कि नेता न सिर्फ परेशान है बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को इस बात का आभास हो चुका था कि हिंदू अब एक हो चुका है, यहाँ तक कि यादव वोटर्स भी सपा से छिटक सकते हैं। ये सवाल भी पैदा हो गया। करहल की सीट पे यादव वर्सेस यादव, मुरादाबाद की कुंदरकी में 11 मुस्लिम वर्सेस 1 हिंदू, फूलपुर में समाजवादी पार्टी में फूट, मुरादाबाद की कुंदरकी में सपा सांसद का प्रचार न करना, चंद्रशेखर का लगभग हर सीट पे मुसलमानों को टिकट देना, मायावती का उपचुनाव में आना, हरियाणा में योगी का प्रभाव दिखना, महाराष्ट्र में योगी की रैली में ज्यादा भीड़ का आना, ये वो संकेत है जिससे अखिलेश यादव काफी परेशान है। इसीलिए एक बड़ी साजिश और राजनीतिक तैयारी की गई। जब योगी हिंदुओं को एक करने की बात कह रहे थे तब अचानक योगी की ही जाति पे राजनीति क्यों होने लगी। ठाकुर वर्सेस ऑल का माहौल कौन बनाने लगा। चुन चुन के ठाकुर अधिकारियों का नाम किस राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा जाने लगा। जनता को ये बताया जा रहा है कि योगी ठाकुर हैं जिन्हें उच्च जाति में गिना जाता है और जनता को ये भी समझाया जा रहा है कि अधिकारी भी योगी ने ठाकुर ही रखे हैं जो उच्च जाति से आते हैं। आंदोलन के पीछे एक राजनीतिक पार्टी अपने फायदे को तलाश रही जो ये बता रहा है कि यूपी में कोई संत मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ठाकुर मुख्यमंत्री है जो दलितों को और पिछड़ों को कुचल देता है। यही परपंच समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की पीआर कंपनी बाकायदे छात्रों के एकदम नॉन पॉलिटिकल आंदोलन को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करती और सफल होती दिखाई दे रही है। अब इस बात के भी कई पुख्ता सबूत आपके सामने हैं। यूपी के ये जो बच्चे जमीन पे चीलम, गांजा और भांग लिख रहे हैं ये किस राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है। आंदोलन में इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हुआ और अगले कुछ मिनट बाद समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कैसे आ गई तस्वीरें। आंख बंद करके सच्चाई देखने वालों को थोड़ा आंख खोल लेने की जरूरत है। 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव है। इंटरनल सर्वे में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों को भी गंवा रही है और एक सीट ऐसी भी गंवा रहा है गठबंधन जिस सीट को साल 1970 से वो अपनी बपौती मानता है। इसीलिए इस खेल के पीछे हिंदुत्व और हिंदुत्व के अंदर ठाकुर जाति पे निशाना लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पे पीडीए से आगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जोश दिखने लगा था। इसीलिए अखिलेश यादव ने अचानक ये जाति वाली राजनीति शुरू कर दी। अब जाति वाली राजनीति से बीजेपी की भी परेशानियां बढ़ गई। दिल्ली बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को सीधा संदेश भेजा गया। बीजेपी अध्यक्ष के पास मैसेज आया कि किसी भी तरीके से पिछड़े और दलित नेताओं को अखिलेश यादव का काउंटर करने के लिए तैयार किया जाए। और सुबह होते ही केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बच्चों की आवाज उठाते हैं जो आंदोलन करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए समाजवादी पार्टी ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी एक तरफ पीडीए के नाम पे पिछड़ों की इज्जत की बात और दूसरे तरफ केशव को नीचा दिखा के एक पिछड़े का अपमान कौन कर रहा है। ये कौन है जो योगी की कुर्सी हिलाने के लिए राजनीतिक मर्यादा को पार कर रहा है।